बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, किटी पार्टी, केटरिंग, विशाल पार्किंग एरिया। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में 2 महिला और एक बच्चे की हुई मौत। माता पिता के साथ आया था बच्चा। प्रदीप मिश्रा बोले, अब साल भर मिलेंगे रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि पर 10 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे महाकाल मंदिर उज्जैन। दावा 1 घंटे में कर सकेंगे दर्शन। सुबह 3 बजे से खुलेंगे पट, 44 घंटे तक खुले रहेंगे। सागर जिले के खुरई में शिवरात्रि पर प्रदेश की सबसे बड़ी शिव बारात निकलती है, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग होते हैं शामिल। इसकी तैयारियां समिति द्वारा बहुत जोर शोर से की जा रही। प्रचार के लिए समिति ने प्रोमो भी किया जारी। खुरई में महाशिवरात्रि के पर्व पर मध्य प्रदेश की सबसे विशाल शिव बारात का आयोजन होता है, जिसको शिव शाही शादी समिति आयोजन करती है। बारात में तैयारियां लगभग 2 माह पहले ही प्रारंभ हो जाती हैं। हजारों आमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं। बारात में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के कलाकार भी शामिल होते हैं। 100 से अधिक झांकियां बारात की शोभा मनाती हैं। सागर जिले के गड़ाकोटा में गुरुवार के दिन थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे द्वारा आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर थाना गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। गड़ाकोटा नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की बारात निकाली जाती है और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी मंदिरों में आयोजित होते हैं। इन्हीं को देखते हुए आयोजन समिति, मंदिर की समितियां और गणमान्य नागरिक, पत्रकार, नगर पालिका के अध्यक्ष, इन सभी की उपस्थिति में पुलिस थाना गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सभी समितियों ने ये निर्णय किया है कि शिव जी की बारात के दौरान पूर्णतः शालीनता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो भी गीत वगैरह बजाए जाएंगे वो पूरी तरह से मर्यादित और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए मनाए जाएंगे। जुलूस में जो भी लोग शामिल रहेंगे उन पर आयोजन समिति स्वयं नियंत्रण करेगी। सागर जिले के गड़ाकोटा में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का हुआ समापन। आज शासकीय महाविद्यालय गड़ाकोटा में ऊर्जा संरक्षण चुनौतियां एवं समाधान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की एक संगोष्ठी का समापन हुआ, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न क्षेत्र और उनमें विश्व में भारत का क्या दखल हो सकता है, क्या पहल हो सकती है, इन विषयों पर विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए अतिथि विद्वानों ने अपने पेपर प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन और अपने विचार रखे, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय से आए विद्वान शामिल थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कल माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन थे। और इस सेमिनार में हाइड्रोजन फ्यूल के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत पूरी दुनिया का जो नेतृत्व करने जा रहा है, उस पर चिंतन मनन हुआ और उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय में भी हम लोग यह प्रयास करने जा रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा की बचत है उसके लिए सोलर पैनल के माध्यम से हम अपनी बिजली का उत्पादन भी कर सकें और यदि वह अधिक मात्रा में बनती है तो हम उसको बेच भी सकें। सागर जिले के गौरझावन में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक और पत्रकारों ने बैठक में शामिल होकर कार्यक्रम में अपनी अपनी दी राय।
आज थाना परिसर में बैठक रखी गई है। आने वाले आगामी महाशिवरात्रि पर व्यवस्था के लिए और होली में व्यवस्था के लिए रखी गई थी। इसमें गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए, हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु भी उपस्थित हुए। तो सभी लोगों ने शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए वादा किया है और कुछ प्रस्ताव आए हैं जो लोग उन पे पुलिस अमल करेगी और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। सागर जिले के राहतगढ़ में शासकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय में प्रदर्शन कर बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्रों की अंक सूची में WH हटाकर अंक सूची सुधार हेतु विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की समस्याओं को लेकर कुल सचिव के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को सौंपा गया ज्ञापन। हमारी सेकंड ईयर की अंक सूची में WH लिखा आया है, जिसकी वजह से हम लोगों की परीक्षा फीस नहीं भरी जा रही है और हम लोग पेपर नहीं दे सकते और आगे का कुछ चल ही नहीं रहा है। हम लोग दे भी पाएंगे पेपर की नहीं। कितने लोग आप लोग? हम लोग 16-17 लोग हैं एक क्लास में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी हैं कुछ। मतलब पूरे बीकॉम वालों को सारे उसमें आई है, सब लोगों को आई है और सर हैं कि कुछ जवाब नहीं दे। यह राहतगढ़ महाविद्यालय में बीकॉम के छात्र छात्राएं हैं जो, और उनके लिए सेकंड वर्ष मतलब द्वितीय वर्ष में उनकी मार्कशीट पर 5 की जगह WH मतलब विथ हेड लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ना तो वो 5 की श्रेणी में आ रहे हैं ना फेल की श्रेणी में, और उनको तृतीय वर्ष में प्रवेश करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में हम लोगों ने कुल सचिव के नाम का प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन सौंपा। परेशानी क्या आ रही है? परेशानी उसमें साइट पे जब वो डाल रहे हैं ना तो विथ WH लिखा आ रहा है, जिसकी वजह से तृतीय वर्ष में उनकी वो अंक सूची अप्रूव नहीं हो रही साइट पर, तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉर्म कब तक भरना है? फॉर्म की लास्ट डेट चूँकि आज ही है। जो आज ज्ञापन दिया गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, ये जो ज्ञापन है वो कुल सचिव महोदय छत्रसाल विश्वविद्यालय की ओर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि इनका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक जो है सुधार नहीं हुआ है। तो इसके संबंध में हमने विश्वविद्यालय को कल ही पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और 16 छात्रों का उसमें जानकारी लिखकर एनरोलमेंट सहित जिनका विदहेल्ड प्राप्त हुआ है तो सुधार हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। तो इसी के संबंध में ये ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। अब इस ज्ञापन की प्रति और महाविद्यालय से जो कल पत्र भेजा गया है उसकी प्रति छत्रसाल यूनिवर्सिटी को जो है मेल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं और सुधार हेतु जो है पत्र प्रेषित कर रहे हैं आज। दमोह जिले के बटियागढ़ में फोटेरा कल्ला मुसलमानों के खलीफा हजरत अली की जन्मतिथि पर उनके चाहने वालों ने महफलों का किया आयोजन। मुस्लिम धर्म गुरु सैयद तौसिक मुसिफ मदारी का भी सभी जाति धर्म के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फोटेरा कला जामे मस्जिद में कल बरोज़ बुध एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ बनाम जश्न मौलिद काबा, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत व सआदत के महीने में फोटेरा कला के कमेटी ने जश्न मौलिद काबा मनाया और बड़ी धूमधाम से तमाम मज़ाहिब के लोग इस जश्न में शामिल हुए और सबने इस जश्न में शिरकत करके कमेटी के लोगों का हौसला अफजाई की और मौलाए कायनात की सीरत पाक और उनकी विलादत पाक की सीरत पर, उनकी विलादत पाक की तारीख़ पर रोशनी डाली, जिससे तमाम लोगों को सैयदना मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बसादत और उनकी सीरत के तमाम गोशों से लोगों को आगाह किया गया। सागर जिले के जैसी नगर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर ने सभी लोगों से त्योहार को सौहार्दपूर्वक से मनाने की कही बात।
मुरैना में अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद के वंशज अमित आजाद पहुंचे। मुरैना के तरसमा गांव पुलवामा और चंबल के शहीद वीर जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पर कार्यक्रम में आया हूँ मुरैना में, तरसाम जिले में, मुरैना जिले के तरसाम में, और बहुत ही ओजस्वी कार्यक्रम है और बहुत ही ऊर्जित यहाँ पर श्रोता आए हुए हैं, जिनके बीच मैंने अपने आप को पा करके बड़ा खुशनसीब समझा। और मुरैना की जो माटी है, एक तो हरियाणा का रेवाड़ी हो गया, दूसरा ये तरसाम मुरैना, यहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा वीर जो सेना के जवान हैं वो जाते हैं। और मैं बड़ा मुझे फ़क्र है और बहुत ही गौरव भी है कि मैं जिस भूमि पर हूँ वो एक उस वीर की भूमि है जिन्हें हम सब शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के नाम से जानते हैं। शहीद आज बच्चे ने शहीद वो बना रखा है प्रोग्राम, उसी में हम आए हैं। हमारा इसी परिवार ही रहता है तस्मा। तो आपके परिवार में कौन शहीद हुआ था? हमारे पति। कब शहीद हुए थे? सन 88 में। कैसे? मणिपुर टेजरी को जा रहे थे, टेजरी उग्रवादी ने गाड़ी घेर, 10 गाड़ी थी, 10 जून 1857 में बस्ती जिले के बहुआ डाबर में जो है ब्रिटिश अंग्रेज अफसरों को, 6 अंग्रेज अफसरों को जो सेना के थे, उसमें हमारे परदादा पिरई खां के नेतृत्व में उनका वध किया गया था। उनकी शहादत से ये मिट्टी हमारी गौरवान्वित भी है। और चंबल में तो हमेशा मैं कहता हूं कि बिस्मिल जैसे वीरों ने जन्म लेकर के आजादी आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे करके इस चंबल और कमरघार की माटी का माथा भारत नहीं पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। ये चंबल गौरवान्वित होती है। टीकमगढ़ जिले के मऊ बुजुर्ग गांव में विकास यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसी तरह 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, तो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विविध क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, चाहे वो आवास योजना के क्षेत्र में हो, चाहे जल जीवन मिशन के क्षेत्र में हो, चाहे उज्ज्वला योजना के क्षेत्र में हो, चाहे आयुष्मान भारत के योजना के क्षेत्र में हो, चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, तो यह जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं, इन सब उपलब्धियों में प्रदेश और देश की जनता का एक बहुत बड़ा योगदान है। जनता के सहयोग से ही विधायक बनते हैं, जनता के सहयोग से ही सांसद बनते हैं। और जब जनता अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन करके प्रदेश में और केंद्र सरकार में भेजती है, तो उसके सकारात्मक जो परिणाम जो है ना, आज हम देख रहे हैं। तो इस सब के पीछे जनता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी प्रोजेक्ट को जो ना गति देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। झांसी खसराहो 6 लेन हाईवे, फिर ओरछा से टीकमगढ़ होते हुए साहेगढ़ और आगे जबलपुर रायपुर तक जुड़े, और विकास यात्रा के माध्यम से लोगों के साथ में उनके बीच में जाना। छतरपुर जिले के बक्सुहा में आर्थिक बदहाली से गुजर रही गौशालाएं कहीं भूख से तो कहीं दुर्घटना में मवेशियों की जा रही जान महज कागज तक सिमट कर रह गई। गौशालाओं की अच्छी व्यवस्थाएं।
चारा नहीं देते। चारा भूसा है नहीं क्या गौशाला में? है, चाबी नहीं देते। वो ये चौकीदार जो है ये जानवरों को चारा नहीं डालते हैं? हाँ, डालते नहीं है, न पानी भर के आते। पानी पिला के छोड़ देता अंदर। अच्छा, और भूसा और चारा का जो स्टॉक है उसमें से उन जानवरों को खिलाने के लिए नहीं डालते? हाँ, नहीं। क्या रही है सब पंचायत कर्मियों का कहना है? सस्टेनिंग मॉडल है। जो चरनोई ज़मीन है उसमें हम लोग घास उगाए, उसमें कुछ इश्यूज है, जैसे कहीं पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है। मेरा सबसे निवेदन है कि हम लोग आगे आके सब साथ मिलके ऐसे जो भी अतिक्रमण किया जाता है उनको हम क्लियर भी करेंगे, और वहाँ पे जो चरनोई का ज़मीन है उसको यूज़ करें। और कुछ मॉडल्स भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि जो गोमूत्र है और इनके भी कंडे को भी यूज़ किया जाए और कुछ स्टिक्स बनाए जाए। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ सस्टेनेंस। क्या करते हो यहाँ पर गौशाला में? क्या करते हो गौशाला में? साहब चरबेदार धो रहा हूँ, पानी पिया, बस हलवाई कर। चौकीदार हो? जानवरों को भूसा और चारा खाने को मिल रहा है यहाँ के गौशाला में कि नहीं? दारा से साहब। क्या डालते हो? चारा दारा, भूसा दारा। कहाँ गौशाला के अंदर जाके देखा है? वहाँ तो एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा है। अब डालो नहीं साहब, उसमें तो गोबर ही गोबर नजर आ रहा है। पानी पिया के पेड़ या है। हाँ, और अभी इससे पहले आप बोल रहे थे कि बाहर जो वो पड़ा हुआ है घास वो डालते हैं। गौशाला संचालित तो हम वहाँ लगभग 1 वर्ष से हैं, और हमें संचालित ही मिली। जब तो नहीं संचालित थी, मगर इस साल बरसात से ढोर मोर, मैंने गर्मियों में पहले नहीं रहे ढोर, अब बरसात से ढोर रहे हैं। उसको हम लोग मजदूर लगाए हैं, 2 मजदूर लगे हैं, वो चराने ले जाते हैं, तालाब पे पानी पिलाने ले जाते हैं। पर वही मजदूर तो ये कह रहे हैं कि हमें आज तक कोई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। सागर जिले के राहतगढ़ में काशी में मूल वैष्णव गुरुमठ का पुनर्निर्माण करना ही पदयात्रा का उद्देश्य से राहतगढ़ पहुंची स्वामी वामनाश्रम कर्नाटक से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने अगवानी कर किया उनका भव्य स्वागत। राहतगढ़ में आए थे, इधर पप्पू जी तिवारी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरफ उनको स्वागत किया, और रहने के लिए हमें और हमारे साथ आए हुए 40 लोगों को बहुत अच्छे तरफ व्यवस्था की है। और राहतगढ़ में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को देखकर बहुत ही आनंद हुआ है। मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति से हर एक गांव में व्यवस्था करके बहुत अच्छे तरह सेवा किया है। इसलिए सभी लोगों को हमारा पूर्ण आशीर्वाद सदैव रहता है, ऐसे कहते हुए नारायण स्मरण पूर्वक सभी लोगों को फिर से आशीर्वाद बता रहे हैं। सागर जिले के गोपालगंज स्थित शिव मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई भोलेनाथ और पार्वती की हल्दी, साथ ही संगीत का भी हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में भक्तगण हुए शामिल, जमकर थिरकते नाचते हुए आए नजर।
होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।